आप लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं जबरदस्त मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चलेगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख लेखक, कवि एवं उनकी रचनाएं देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो कवि हमारे प्रमुख लेखक हैं उनकी हम क्या करेंगे मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, उनकी हम क्या करेंगे, रचनाएं देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी क्या कह रहा है, संत कबीर दास। संत कबीर दास जो हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए शुरू करते हैं कहानी। इसकी प्रमुख जो रचना है वो कौन सी है, बीजक है। कौन सी है, एक बीजक है। क्या कहे, बीजक है। ये इसके 3 भाग हैं। किसके, इसके बीजक के 3 भाग हैं। ठीक है, इसको 3 भाग में क्या किया, डिवाइड किया गया। पहला हमारा कौन सा है, शाखी है। फिर दूसरा हमारा कौन सा है, शबद है। तीसरा हमारा रामायणी है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, इसके बाद बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है ने क्या किया था, कबीर दास जी को भाषा का क्या कहा था मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, इनको कहा था डिक्टेटर। क्या कहा था, डिक्टेटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्या, जो हमारे सूरदास जी हैं। कौन है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, सूरदास हैं। कवि महाकवि सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। कितने की थी, 1.25 लाख पदों की रचना की थी। किंतु उनकी 3 ही रचना उपलब्ध हैं, 3 ही इंपॉर्टेंट, ये नीचे वाली दिख रही हैं। इसके बाद बात करते हैं सूरदास की रचनाओं में श्रृंखला और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन है। ठीक है, इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको क्या करना है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सी हैं, सूर सागर, सूर सारावली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। साहित्य लहरी, ये किसकी है मेरे दोस्त, ये सूरदास की हैं। ये आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त मेरे भाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं तुलसीदास की, तुलसीदास की। ठीक है, ये सब हम इंपॉर्टेंट लेके आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। सा तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, 12 ग्रंथ जो है प्रमाणित माने जाते हैं, जिनमें से रामचरितमानस जो है प्रमुख है। कौन सी, रामचरितमानस जो है वो कैसी है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, वो प्रमुख है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामलला, नहछू, रामचरितमानस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपन संदीपनी है। इसके बाद आते हैं पर्वतीय मंगल। ठीक है, इसके बाद काव्य देख लेते हैं कौन कौन है। काव्य में अंतर्गत आ जाएंगे कौन कौन आ जाएंगे मेरे प्यारे भाई, मानस जिसकी अवधि अवधि में इसका उल्लेख किया गया है, कृष्ण काव्य जो ब्रजभाषा में उल्लेख इसका किया गया है। इसके बाद बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, इसके बाद बात करते हैं हम मीराबाई की। किसकी करेंगे, मीराबाई की। मीराबाई जो थी नरसी जी, नरसी जी का मायरा। ठीक है, राग गोविंद। इसके बाद बात करते हैं गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा की पद। ठीक है, ये थी इनकी। रहीम की बात करते हैं मेरे दोस्त, किसकी, रहीम की। ठीक है, रहीम कह रहा है ये अकबर के प्रधान सेनापति, ये मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि क्या किया था, इन्हें विभूषित किया था। ठीक है, इनकी उपाधि दे दी थी, याद रखना। प्रमुख इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, रचनाएं हमको याद रखना केवल बस। रचना, रचना कौन सी है, रहीम सतसई है। कौन सी है, रहीम सतसई, वदनाष्टक, वैरवय, कौन सी है, वरवय। ठीक है, और नायिका, ये आपको याद रखना पड़ेगा। किसकी हैं भाई, ये सारी रहीम की हैं, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, चलिए बिहारी देख लेते हैं। बिहारी जी क्या कह रहे हैं, ये जो बिहारी जी थे ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं, बिहारी जी किसके हैं मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये श्रृंगार रस के माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना है कौन जी, बिहारी। कौन सी है, बिहारी है, बिहारी है सतसई है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सी है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, बिहारी सतसई है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त के बारे में अगर बात करें, चर्चा करें मेरे दोस्त, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। मैथिली शरण जी होते हैं, इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अपना काव्य गुरु मानते थे, ये आपको याद रखना। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, इसके बाद बात करते हैं, यह 12 वर्ष तक भारतीय संसद को के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। कौन, किसके, भारतीय संसद के 12 वर्ष, ये आपको याद रखना। कितने वर्ष यार, 12 वर्ष जो है किसके रह चुके हैं, भारतीय संसद के
मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है मेरे दोस्त। इसकी रचनाएं देख लेते हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये एग्जाम में आता है। साकेत जो महाकाव्य है, इसके बाद आता है यशोधरा, भारत भारती बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, भारत भारती ये आपको याद रखना किसकी है, मैथिली सरल गुप्त की है, किसकी है मेरे दोस्त भाई, मैथिली सरल गुप्त की है। कौन सी है मेरे दोस्त, भारत भारती, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार एग्जामों में आ चुका है भारत भारती के बारे में, ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। इसके बाद बात आगे और करते हैं, जय द्रथ, ठीक है, जय द्रथ, वध, द्वापर, पंचपटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, पंचपटी, ठीक है, पंचवटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, पंचवटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि, ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। चलते हैं अब आगे, चलते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त। किसके बारे में करेंगे, जयशंकर प्रसाद के बारे में बात करेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करेंगे अगर तो हम, तो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या कहती हैं मेरे दोस्त, इनकी प्रमुख रचनाएं कहती हैं कामायनी, जो कामायनी है बहुत इंपॉर्टेंट है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदन गुप्त, आजाद शत्रु, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये लाइन वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आंसू, झरना, लहर, कामायनी, बहुत एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, ये आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आती है हमारी कानन, कानन आएगी। इसके बाद हमारा आएगा कुसुम, प्रेम, पाथिक, ठीक है, जन्मे जय, जन्मे जय का नांग यज्ञ, ये आएगा। कंकाल, इरावती, आकाशदीप, ध्रुव स्वामिनी, छाया, आंधी, इंद्रजाल आदि, ठीक है मेरे दोस्त, जयशंकर प्रसाद की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कामायनी, आंसू, झरना और लहर, ये आपको चंद्रगुप्त, स्कंदन गुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। बात करते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी। इसकी प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करेंगे, कौन सी है इसकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास हो गए, अनामिका हो गई, परिमल हो गई, गीतिका हो गई, ठीक है, कुकुरमुत्ता हो गई, ठीक है, नए पत्ते आदि, ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, याद रखना पड़ेगा। एक तुलसीदास बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है, तुलसीदास या अनामिका और परमल, ये 3 कम से कम याद रख सकते हैं आप, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आगे करते हैं, हम सुमित्रा नंदन पंत की बात करेंगे। सुमित्रा नंदन जो पंत जी हैं, इन जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सुकुमार, क्या कहा जाता है, सुकुमार कवि कहा जाता है। इसके पंत जी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हैं तथा इन्हें चंदम्बरा के ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया था मेरे दोस्त, सम्मानित किया गया था, ये आपको याद रखना गया, ठीक। इसके बाद करते हैं प्रमुख इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरे दोस्त, वीणा बहुत इंपॉर्टेंट, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी। पल्लव हो गए, वीणा हो गए, पल्लव वीणा बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्लव और वीणा जो है मेरी दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पल्लव और वीणा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी है, सुमित्रानंद पंत जी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP आप किसको याद रखना है, वीणा और पल्लव, ठीक है मेरे दोस्त, बहुत ही पूछा जाता है एग्जामों में। चलिए बात करते हैं महादेवी वर्मा की जी की, जो बहुत ही इनका देखने रचनाएं बहुत ही, इसका क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत है, क्या, ठीक है या राष्ट्रपति से, ठीक है मेरे दोस्त, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा ये लाइन। इसके बाद बात करते हैं हम महादेवी वर्मा जी का आधुनिक मीरा कहा जाता, क्या कहा जाता, आधुनिक मीरा कहा जाता था, ये आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, याद रखना पड़ेगा। इसके बाद करते हैं गीतामक काव्यकृत यमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यमा पर इसने क्या किया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया था, कहां पर किया गया था मेरे दोस्त, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था, इसके यमा, ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यमा, ठीक है, ठीक है, यामा आपको याद रखना पड़ेगा, यामा को करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसके बाद करते हैं प्रमुख इसकी रचना है, यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, नीरजा बहुत इंपॉर्टेंट है, संध्या गीत बहुत इंपॉर्टेंट है, दीपा शिखा बहुत इंपॉर्टेंट है आदि, ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। गद्य रचनाएं देखते हैं, गद्य रचनाएं के अंतर्गत आ जाएगा हमारा कौन सा आएगा, क्षमता आ जाएगा, अतीत के चलचित्र आ जाएगा, अतीत के चलचित्र आ जाएगा, पथ के साथी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, पथ के साथी, ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद आ जाता है स्मृति की रेखाएं, ठीक है, मेरा परिवार, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त मेरे भाई। माखन लाल चतुर्वेदी की बात कर रहे हैं, किसकी करेंगे हमारे दोस्त मेरे प्यारे भाई, माखन लाल चतुर्वेदी की हम क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे, माखन लाल चतुर्वेदी की, ठीक है मेरे दोस्त। इसकी देखें, माखन लाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है, किससे किससे है मेरे दोस्त, पद्म भूषण, ये अभी आपको और डिटेल में बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, पद्म भूषण के। इसके बाद बात करते हैं हेम तरंगणीय जो थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है इसकी, ठीक है, कौन सी मेरे दोस्त, हिम तरंगिणी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, किसकी है,
माखन लाल चतुर्वेदी की। इसके बाद बात करते हैं मेरे दोस्त राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें क्या है भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से? भारतीय आत्मा के नाम से किनको पुकारा जाता है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? जो है माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से क्या किया जाता है मेरे दोस्त? पुकारा जाता है। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई? भारतीय आत्मा, ठीक है, किन्हें कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। यानी कि प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं मेरे दोस्त? हिमकिरी हिमकिरीटनी, ठीक है, हिम किरीटनी, माता, योग और चरण और समर्पण और वेगु वेगुले गुंजे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेड़ु लो गुंजे, ठीक है, वेड़ु लो गुंजे। बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से ये सम्मानित हुए थे। ये आप याद रखना पड़ेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि का अलंकृत है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कब? सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य बने थे। कब बने थे? ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1952। इसके बाद बात करते हैं इनकी रचनाएं के। कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। कुरुक्षेत्र, रेणुका, ओंकार, उर्वशी उर्वशी बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्वशी, रसवंती, ठीक है, रसमर्थी, रशिमर्थी, अर्धनारीश्वर, रेती, रेती के फूल होते हैं ना। इसके बाद बात करते हैं हम संस्कृतीय के 4 अध्याय भारतीय संस्कृतिक के, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं हम सोहनलाल द्विवेदी के बारे में। सोहनलाल द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त? सोहनलाल द्विवेदी जी जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, युगाधार, बसंती, दूध, ठीक है, दूध, बताशा, झरना, कुड़ाल, जिसके खंड काव्य है। वासदत्ता हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रबंध काव्य आदि, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं गोदान है, गबन है और रंगभूमि है। गोदान बहुत इंपॉर्टेंट है, गबन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे भाई। रंगभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी सारी हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। कायाकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा सदन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। प्रेमाश्रय, ये सारी आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद बात करते हैं हम मलिक मोहम्मद जयासी के बारे में, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं मेरे दोस्त? पद्मावत हो गया, चित्रलेखा हो गया, कहरनामा हो गया, आखिरी कलाम हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा सारी। चलिए बात करते हैं विष्णु शर्मा की प्रमुख रचनाएं के बारे में, ठीक है मेरे दोस्त। इनकी एक ही रचना है पंचतंत्र, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? चिंतामणि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है रस मीमांसा, ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। इसके बाद बात करते हैं देवकी नंदन, जो हमारी खत्री जी हैं, देवकी नंदन खत्री जी की ये प्रमुख रचनाएं हैं। चंद्रकांता हो गया, कजर की कोठरी, ठीक है, कजर की कोठरी। इसके बाद नरेंद्र मोहिनी। इसके बाद आता है हमारी 4th नंबर पर आता है कुसुम कुमारी है, ठीक है, ये आपको सारी याद रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त देवकी नंदन जी को। इसके बाद लास्ट आता है हमारा, लास्ट नहीं अभी 2-4 और हैं। इसके बाद हमारा पूछा जाता है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। हरिऔध जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, IMP इसको नाम देते हैं। इनकी पहली हमारी आती है आखिर खिला फूल, अध 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 खिला, ठीक है, अध खिला, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद प्रिय प्रवास आता है। फिर हमारी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, रस कलश, पद्मा, प्रसून, वैदेही वैदेही भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। वैदेही जो बनवास, ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। इसके बाद लास्ट, इसके बाद ये चलते हैं हमारा चंद्र वरदई, क्या कहते हैं मेरे दोस्त? चंद्र वरदई की प्रमुख रचनाएं। इसकी कौन कौन सी हैं? पृथ्वी रासो हो गया, गौरी हो गई, मोहम्मद गौरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी कवि और आदिकाल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है रेणु जी। रेणु जी क्या कहते हैं? फणीश्वर नाथ रेड्डी, फणीश्वर नाथ रेणु,
फणेश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है मेरे दोस्त, रेणु जी क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, इनकी रचनाएं कौन सी हैं मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, इसकी इनकी रचनाएं हैं जो है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। इनकी पहली रचनाएं हमारा आता है, पहला नंबर आता है मैला आंचल हो गया, परतीय परिपथ हो गया, जुलूस हो गया, दीर्घ तपा हो गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, मृग नयनी है, अभी कभी न कभी ना कभी, कभी ना कभी, ठीक है, झांसी की रानी हो गई है, और कच्छ नार हो गई है। आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इनका नाम ही निराला है। ठीक है मेरे दोस्त, इनका नाम ही इम्पोर्टेंट है, जो काम भी इम्पोर्टेंट है। कुकुरमुत्ता अनामिका और परिमल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों भाई हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक ही है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जामों में आई हुई है, कुकुरमुत्ता अनामिका और परिमल किसकी है, सुमित्रानंद सॉरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है केशव, केशव दास जी क्या कह रहे हैं, केशव दास की प्रमुख रचनाएं हैं कौन सी हैं, रसिक प्रिया, कौन सी है मेरे दोस्त, रसिक प्रिया, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, कवि प्रिया। ठीक है मेरे दोस्त दोनों। इसके बाद बात करते हैं बाल कृष्ण शर्मा जी, जो बाल कृष्ण शर्मा जी हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, कौन कौन सी है, एक उर्मिला है, कुमकुम है, रश्म रेखा है, अपलक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यशपाल जी की कौन सी रचना है, यशपाल जी की है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, दादा कामरेड हो गया, झूठा सच हो गया, देशद्रोही हो गया, इसके बाद आती है दिव्या हो गया, पार्टी कामरेड हो गया, मनुष्य के रूप हो गया। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। इसके बाद बात करते हैं हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बात करते हैं, झांसी की रानी हो गया, पहला हमारा कौन सा है, झांसी की रानी है, मुकुल त्रिधारा बिखरे मोती है। इसके बाद बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है तो इसके काम भी इंपॉर्टेंट हो गए। कौन है इसका, मधुशाला हो गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या भूलूं क्या याद, सारी इंपॉर्टेंट हम रचनाएं लेके आए हैं जो लेटेस्ट एग्जाम हो पूछी गई थी। ठीक है, मधुकलश हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, इसके बाद बात करते हैं धर्म, जो धर्मवीर हैं, जो भारतीय प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, कुनुप्रिया हो गई, ठंडा लोहा हो गया, सात गीत वर्ष हो गया, और अंधा योग हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अंधा योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है धर्मवीर भारती की, और ठंडा लोहा ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। इसके बाद बात करते हैं हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, महाप्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बात करेंगे। इनकी है अद्भुत अद्भुत आलाप। ठीक है, इनकी कौन सी रचनाएं हैं, अद्भुत आलाप हैं। इसके बाद बात करते हैं कालिदास, कालिदास की निरंकुशता। ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद आती है हमारी तीसरी आएगी, हमारी कौन सी आएगी मेरे दोस्त, नौषधीय चरितम, कौन सी है, नौषधीय चरितम जिसे चर्चा। ठीक है, नौषधीय चरितम चर्चा। इसके बाद बात करते हैं साहित्य सीकर, कौन सी है, साहित्य सीकर। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कालिदास और उनकी कविता, ये भी है। इसके बाद आता है विचार विमर्श आता है। फिर इसके बाद आता है हिंदी है भाषा की उत्पत्ति है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी नवरत्न बहुत हिंदी है। इसके बाद आता है नाट्य शास्त्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। किसको याद रखना पड़ेगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को याद रखना पड़ेगा। ठीक मेरे दोस्त। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद क्या होता है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, इसके बाद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं के बारे में बात करेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं, इसके बारे में प्रमुख रचनाएं हैं, जो अशोक के फूल हो गया, आलोक पर्व हो गया, विचार प्रवाह हो गया, कल्पलता हो गया, कबीर हो गया, और कुटज हो गया, कुटज। इसके बाद साहित्य का मर्म हो गया, अनाम दास का हो गया, अनाम दास का पोथा, क्या हो गया मेरे दोस्त, अनाम दास का पोथा हो गया, बाण भट्ट आत्मकथा हो गया, हिंदी साहित्य की भूमिका हो गया, विचार और वितर्क हो गया, क्या हो गया, वितर्क। ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद बात करते हैं कालिदास की, क्या, कालिदास की ललितय, क्या हो गया, ललितय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। इसके बाद बात करते हैं हम हरिवंश राय बच्चन की, हरिशंकर परछाई की। किसकी बात कर रहे हैं, हरिशंकर परछाई की बात कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, ऐसे कह रहा है ये, क्या कह रहा है मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, जैसे उनके दिन फिरे। फिर इसके बाद बात करते हैं रानी नागफनी की कहानी, नागी जो
रानी जो थी उसकी नांग नांग फनी की कहानी बता रही थी। ठीक है मेरे दोस्त, तट की खोज हो गया, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबिज। फिर इसके बाद बात करते हैं शिकायत मुझे नहीं है। फिर इसके बाद करते हैं हंसते हैं रोते हैं। तब की बात और थी, तब की बात और थी मतलब हरिवंश राय सॉरी हरिवंश राय बच्चन का पता नहीं क्यों नाम आ रहा है, हरिशंकर परशाई, हरिशंकर परशाई। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्या, जो हमारे थे बेईमानी की परत। ठीक है, पगडंडियों का जमाना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पगडंडियों का जमाना। और अंत में फिर इसके बाद बढ़ते हैं विकलांग श्रद्धा और दौर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यही हमारी आज की कहानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसी लगी क्लास जरूर बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बाय।